get your mo. हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद कोड में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अल्फ़ाबेटिक बी को स्टार पैटर्न से कैसे बना। तो यहाँ पे मैं पहले से फिगर ड्रॉ कर चुका हूँ जिसमें बी स्टार को ऐसे प्रेस किया हूँ कि वो बी का फॉर्मेशन कर दे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 4 कॉलम लिया हूँ और 6 रोज लिया हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसके लॉजिक और इसके प्रोग्रामिंग को देखने के लिए, और हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे सी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे देखिए इस अगर फिगर को देखने के बाद आपको पता चलता होगा कि हम लोग को दो वेरिएबल्स लेना है, एक कॉलम और एक रो। ठीक है, तो दो वेरिएबल सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं, इन रो रो के लिए और कॉलम के लिए। ठीक है, अब देखिए इसको। ठीक है, यहाँ पे अब इस ये तो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, बट अब इसको एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए हम लोग को फॉर लूप चाहिए। तो दो फॉर लूप लेते हैं, एक फॉर लूप रो के लिए और एक फॉर लूप कॉलम के लिए। तो रो इक्वल टू 0, सॉरी, रो इक्वल टू 0, रो स्मॉलर देन इक्वल टू 6, रो प्लस प्लस। यहाँ पे रो के लिए तो हो गया, अब आते कॉलम के लिए। ठीक है, फिर फॉर कॉल इक्वल टू 0, कॉल स्मॉलर देन इक्वल टू 3, कॉल प्लस प्लस। यहाँ पे अब कॉलम के लिए भी हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसके लॉजिक पे देखने के लिए कि हाँ कौन सा लॉजिक यूज करके। तो देखिए हम इस पैटर्न को फॉर्म करने के लिए जनरली एक सिंपल सा लॉजिक लिया है। ठीक है, इस पैटर्न को फॉर्म करने के लिए मतलब ये अल्फाबेटिक बी को स्टार पैटर्न में बनाने के लिए बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल से यहाँ पे 3 पार्ट में इसको डिवाइड किए। सबसे पहले कॉलम 0 में रो 1 से 5 तक का स्टार प्रिंट करेंगे। उसके बाद इसको 3 पार्ट में, एक ये रो 0, रो 3, रो 6 दूसरा पार्ट हुआ, और फिर कॉलम 3 तीसरा पार्ट हुआ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पार्ट का देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट पार्ट में क्या है, कॉलम इक्वल टू 0, मतलब कॉलम 0 होगा। ठीक है, और सॉरी एंड यहाँ पे देखिए एंड यहाँ से 1 से लेके हमको 5 तक प्रिंट कराना है। तो क्या होगा, रो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड रो स्मॉलर देन इक्वल टू 5। तो ये क्या करेगा, 1 से लेके कॉलम 0 में 1 से लेके क्या करेगा, 5 तक स्टार प्रिंट करेगा। तो अब इसको हम लोग चलते हैं प्रोग्रामिंग में लिख लेंगे। तो इफ कॉल इक्वल टू 0 एंड ये एंड ऑपरेटर है, रो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड रो स्मॉलर देन इक्वल टू 5। अगर ये कंडीशन होता है तो क्या करना है, हम लोग को स्टार प्रिंट करना है। तो प्रिंटफ क्या प्रिंट करेगा, हम लोग एक पहले स्पेस दे देते हैं, उसके बाद प्रिंट करते हैं। जी, हम लोग का जो स्टार पैटर्न है वो क्या होगा, क्लियर शो करेगा, इसलिए हम पहले एक स्पेस दे रहे हैं, उसके बाद प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर अब हम लोग आते हैं दूसरे लॉजिक पे। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक क्या है कि हम लोग को रो 0 से लेके 2 तक प्रिंट कराना है। ठीक है, ये स्टार, और देखिए 0th रो में, 3rd रो में और 6th रो में हम लोग को स्टार प्रिंट करना है। तो एक चीज यहाँ पे कॉमन है क्या, कि ये तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि कॉलम स्मॉलर देन और इक्वल टू 2। 0 से हम लोग स्टार्ट किए तो 0 से चले गए, स्मॉलर देन और इक्वल टू कहने का मतलब कि वो जब तक 2 तक ना पहुंच जाए तब तक उसको स्टार प्रिंट करते रहना। ठीक है, एंड अब देखिए कि यहाँ पे रो 0 है, रो 3 है और रो 6 है। अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें 0 को, 3 को और 6 को, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम लोग सेम लॉजिक क्यों ना लिख दें कि हाँ रो मॉड्यूल 3 इक्वल टू 0, जब ये हो तो क्या करे, स्टार प्रिंट कर दे। तो अब सेम कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है,
एल्स इफ क्या है, कॉल स्मॉलर देन इक्वल टू 2, मतलब स्मॉलर हो, जब तक 2 से स्मॉलर है तब तक उसको क्या करना है, स्टार प्रिंट करना है, ठीक है। और रो मॉड्यूल 3 इक्वल टू 0, और जैसे ही रो मॉड्यूल 3 0 के बराबर हो तो उसको स्टार प्रिंट कराना है, ठीक है। तो प्रिंट एफ, हम फिर एक स्पेस छोड़ देते हैं, स्पेस इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग का जो पैटर्न प्रिंट हो वो अच्छा क्लियर विजुअलाइजेशन हो उसका, ठीक है। तो अब आते हैं फिर थर्ड लॉजिक के ऊपर। तो हम लोग का क्या हुआ, इतना पोर्शन प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम लोग का बचा है सिर्फ ये पोर्शन जहाँ पे रो 0 में और रो 2 में, रो 4 में, रो 5 में कॉलम 3 का स्टार प्रिंट करना है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक हो सकता है, कॉलम इक्वल टू कॉलम इक्वल टू 3, कॉलम जब 3 के बराबर हो और रो को अगर हम लोग 3 से मतलब डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या वो कभी इसमें क्या करेगा, इसमें देखिए 3 को डिवाइड किए 0 आया, ठीक है। 0 को 3 से डिवाइड किए 0 आएगा रिमाइंडर, 3 को 3 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0, 6 को 3 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0। तो हम लोग ऐसा क्यों ना करते कि जब रिमाइंडर 0 ना हो तभी वो स्टार प्रिंट करे। तो यहाँ पे हम कंडीशन क्या कर लिख दिए, रो मॉड्यूल 3 नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि रो को अगर 3 से डिवाइड कर रहा है और वो 0 के बराबर नहीं है तो ये स्टार प्रिंट करे। तो हम लोग क्या करते हैं, अब सिंपल सा लॉजिक इसको फिर लिख देते हैं, इफ एल्स column equal to 3 and row module 3 not equal to 0, जब 0 नहीं हो तो स्टार प्रिंट कर दे। फिर printf, फिर हम एक स्पेस छोड़ रहे हैं, उसके बाद ही स्टार लिख रहे हैं क्योंकि विजुअलाइजेशन हम लोग का सही हो, ठीक है, मतलब फिगर जो कंसोल पे आउटपुट है वो अच्छा दिखे, ठीक है। अब हम लोग का स्टार तो प्रिंट हो गया, बट यहाँ पे देखिए इस फिगर में तो क्या है, कुछ जगह यहाँ पे जैसे ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे 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 ब्लैंक स्पेस। इस ब्लैंक स्पेस के लिए हम लोग क्या कर, अब तो सारा कंडीशन लिख दिए स्टार प्रिंट करने के लिए, तब कोई कंडीशन ही नहीं बचा। तो जो भी प्लेस बचा हो, ठीक है, उस प्लेस पे वो क्या करेगा, अपने से स्पेस प्रिंट कर देगा। प्रिंट हम यहाँ पे डबल स्टार दे दिए क्योंकि, सॉरी डबल स्पेस दे दिए क्योंकि अच्छा फोटो के लिए, ठीक। अब देखिए ये तो हम लोग का लॉजिक हो गया, और सी प्रोग्रामिंग में हम लोग तो सिंपल सा लॉजिक लिखे हैं, बट सी प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम ये है कि वो जो भी यहाँ पे स्टार पैटर्न प्रिंट होगा उसमें क्या करेगा, वो एक लाइन में प्रिंट करेगा। तो अब लाइन चेंज करने के लिए हम लोग को पता है कि फॉरवर्ड स्लैश एन यूज होता है, तो हम लोग फॉरवर्ड स्लैश एन यूज करेंगे लाइन चेंज करने के लिए, ठीक है। प्रिंट एफ फॉरवर्ड स्लैश एन, तो अब इससे क्या होगा, लाइन हम लोग का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का रहा कोडिंग। अब देखते हैं आउटपुट। यहाँ पे देखिए आउटपुट हम लोग का आ चुका है। अब हम स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करते हैं, क्लियर दिखे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का बी प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।